2 वर्ष से शिक्षक विद्यालय से वेतन उठाकर एसडीएम ऑफिस में कर रहा ड्यूटी। ग्रामीणों ने 5 दिन बाद तालाबंदी की चेतावनी दी। रानौली कस्बे के निकटवर्ती पलासरा ग्राम पंचायत के टोडी माधोपुरा के सरकारी विद्यालय में एक नया नजारा देखने को मिला। विद्यालय में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक शाकिर गत 2 वर्ष से टोडी माधोपुरा के विद्यालय में कागजों में ड्यूटी करता है। डेपुटेशन पर सीकर एसडीएम कार्यालय निर्वाचन शाखा में ड्यूटी लगवा रखी है। विद्यार्थियों के अभिभावकों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्यालय भवन के सामने प्रदर्शन कर विद्यालय प्रधानाध्यापक को कंप्यूटर अनुदेशक का डेपुटेशन रद्द करवाकर नियमित रूप से विद्यालय में बुलवाने की मांग की। प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार शर्मा का कहना है, करीब 2 वर्ष पहले विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में अध्यापक शाकिर अहमद की ड्यूटी लगी। ड्यूटी लगने के कुछ समय बाद ही शाकिर ने उच्च अधिकारियों से मिली भगत करके अपना डेपुटेशन सीकर उपखंड अधिकारी कार्यालय निर्वाचन शाखा में करवा लिया। उसके बाद विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अनेक बार लिखित में सूचना देकर कंप्यूटर अनुदेशक को नियमित रूप से विद्यालय में ड्यूटी लगाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारियों ने भी मिली भगत के चलते आज तक प्रधानाचार्य की बात पर कोई सुनवाई नहीं की। सैलरी टोडी माधोपुरा के स्कूल से ले रहा है। ग्रामीणों के भारी विरोध पर 1-2 बार प्रधानाचार्य ने कंप्यूटर अनुदेशक की सैलरी रोकने का प्रयास किया तो उच्च अधिकारियों ने दबाव डालकर वेतन का बिल बनवा लिया, जिससे शाकिर के हौसले और बुलंद हो गए। हमारा मसला ये है कि इसमें एक टीचर है कंप्यूटर का जो पिछले 2 साल से यहाँ पे उसकी ड्यूटी है और वेतन यहाँ से उठा रहा है और वो ड्यूटी सीकर में कर रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसका वेतन यहाँ से उठ रहा है। कंप्यूटर लैब है लेकिन उसमें पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। बच्चे हाँ शिक्षक नहीं है। शाकिर अहमद उसका नाम है। यहाँ 2 साल से उसकी ड्यूटी है लेकिन एक दिन भी यहाँ पे नहीं आया और वेतन यहाँ से उठ रहा है उसका। प्रिंसिपल सर के पास में गए थे हम सभी ग्रामवासी, तो प्रिंसिपल सर के पास 2-4 बार चले गए एप्लीकेशन देने। तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि मेरे पास ऊपर से दबाव है, मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ से वेतन पास करना पड़ रहा है और वो उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमने 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। 2 साल में आपने प्रिंसिपल महोदय को कितनी बार अवगत करवाया इस मामले को? कम से कम 3-4 बार आ गए। बच्चे हमें बोल रहे हैं कि हमें कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। तो हम गाँव वाले इकट्ठे होकर आते हैं यहाँ पे, सर को बोलते हैं, सर बोलते हैं कि वो आता ही नहीं है, ऊपर से दबाव है, वेतन पास नहीं करते तो दबाव लगाया जाता है। तो आपने ये सवाल नहीं किया कि अगर वो यही नहीं आ रहा है तो आप वेतन उसका बात क्यों कर रहे हो? उस सर के पास दबाव। अच्छा, क्या दबाव आपके ऊपर जो अधिकारी है वो दबाव दे रहे हैं उस पर। अच्छा, अधिकारियों का दबाव बता रहे हैं। सर के पास दबाव है ऊपर, तो वेतन उनको उठाना पड़ रहा है। हमने शिकायत भी दर्ज करा ली है। जगह लेटर दिया है, बहुत जगह लेटर दिया है, आप देख सकते हो कि हर जगह पे लेटर दिया है हमने, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने गाँव लोगों ने रात्रि चौपाल कलेक्टर महोदय को भी थोड़े दिन पहले ज्ञापन दिया था हमने, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अखबार में भी आया हुआ है, पहले अखबार में भी दिया हुआ है हमने, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। इसलिए हम ग्रामवासी यहाँ पे आए हैं सभी मिलजुल के कि बच्चे का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत खराब हो रहा है आगे से आगे। यदि 2-3 दिन में यदि सॉल्यूशन नहीं हुआ ना तो हम ताला देकर सभी ग्रामवासी यहाँ पे इकट्ठा होकर धरना करेंगे। और क्या क्या समस्या है? समस्या यही चल रही है सर, मेन समस्या यही है। और हमारा रिजल्ट अच्छा जा रहा है। कंप्यूटर की पूरी व्यवस्था होते हुए भी कंप्यूटर टीचर नहीं है। हर व्यवस्था है हमारे पास, व्यवस्था नहीं होती है तो हम ग्रामवासी सभी मिलकर व्यवस्था करते हैं, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस चीज़ की। स्कूल में जो कमियां होती हैं उसको आप पूरा करते हो? सब मिलकर पूरा कर देते हैं और आगे भी सरकार भी पूरा कर देती है, हम भी पूरा कर देते हैं, लेकिन जो टीचर है वो नहीं आ रहा अभी। व्यवस्था होने के 2 साल से वो टीचर सीकर बैठा हुआ है, तनख्वाह यहाँ से उठा रहा है, तो उस चीज़ का हम समाधान चाहते हैं। पूरी फाइल तैयार है, पूरी फाइल ऐसी कोई सूचना मिली है यहाँ कोई जंजर कमरे है स्कूल के अंदर? ऐसा भी है क्या? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पानी वाले तो नहीं बता ना स्कूल में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम हो रहा है। ग्रामवासी भामाशाह बड़े भामाशाह वो काम करवा रहे हैं। सारा सभी टीचर है ना, सभी टाइम पे काम करते हैं, लेकिन ये टीचर अगर आपका ये समाधान नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? हम स्कूल को ताला लगाएंगे, ताला लगाकर यहाँ पे ताला लगाएंगे, क्यों सर बहुत 2 साल हो गए हमें परेशान होते हुए। 2 साल में हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। ताला लगाने का निर्णय कभी? हम नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य खराब हो। हमने 2 महीने पहले ये लेटर दे दिया था। 2 महीने पहले लेटर दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ताला लगाने का सिस्टम कब तक का आपका? कब लगाएंगे? 3-4 दिन वेट करते हैं। 3-4 दिन वेट करेंगे। 3-4 दिन पहले हमने 181 पे कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ और हम 3-4 दिन का टाइम और दे रहे हैं। इसी के अंदर कोई समाधान हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हम सभी ग्रामवासी मिलकर तालाबंदी करेंगे। हम नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य खराब हो। कितने स्टूडेंट हैं पता है क्या आपको? कम से कम 200-250 स्टूडेंट है। लिखित में है, विद्यालय की तालाबंदी करनी होगी।
हमारे यहाँ विद्यालय में कंप्यूटर लैब है और खूब प्रयासों के बाद में यहाँ शाकिर अहमद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को लगाया गया था, लेकिन उनके नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद उनका प्रतिनियुक्ति आदेश आ जाता है और वो चुनाव शाखा एसडीएम साहब के पास में प्रतिनियुक्ति पर है। वो बार बार उच्च अधिकारियों को लिखने के बाद भी उनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं हो रही है। मैं स्वयं कलेक्टर साहब से उनके कार्यालय में मिला हूं, उनको इस प्रतिनियुक्ति के विषय में अवगत करवाया है। उसके बाद में पलासरा जब 25 तारीख को जून में चौपाल थी, उसमें मैं मिला कलेक्टर साहब से, वहाँ उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा, उन्होंने आश्वस्त किया मुझे। फिर विभिन्न आदेश आए हुए हैं उच्चाधिकारियों के, विधानसभा में भी तारांकित प्रश्न आया हुआ है कि बेसिक कंप्यूटर देशक की अनुदेशक की प्रतिनियुक्ति न की जाए। ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कंप्यूटर से बच्चे इस शिक्षा से वंचित रहते हैं, लेकिन करीब 2 वर्ष से शाकिर अहमद निर्वाचन शाखा में प्रतिनियुक्त है, जिसका गांव वालों में भारी आक्रोश है। बार बार गांव वाले मुझे तालाबंदी के लिए कहते हैं, लिखित में भी दिया है, इन्होंने शिकायत संपर्क कोर्ट पर भी की है। मैं बार बार इनसे निवेदन करता हूं कि उच्चाधिकारियों को कहकर के हम उसको प्रतिनियुक्ति समाप्त करवाएंगे। पुनः मैं आज सारे गांव एकत्रित हुआ, तालाबंदी के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे कम से कम 5 दिन का और समय दें कि मैं ये तालाबंदी न हो और मैं उसकी प्रतिनियुक्ति निरस्त करवा सकूं। शाकिर अहमद जो प्रतिनियुक्ति भी चल रहा है सर, इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें कंप्यूटर एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है। आज जो कंप्यूटर में जानकार नहीं है वो निरक्षर के समकक्ष है। साहब सूचनाएं कंप्यूटर पर मांगते हैं, कंप्यूटर का युग है और गवर्नमेंट की भी मंशा यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कंप्यूटर सीखें। और इसीलिए नवीन जैन महोदय ने एक निर्देश निकाला है कि कंप्यूटर अनुदेशक को प्रतिनियुक्ति पर न लगाए और किसी को भी लगाए। ये स्पष्ट निर्देश निकाला हुआ है और कंप्यूटर अनुदेशक बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दे। लेकिन अब दुर्भाग्य है इस विद्यालय के बच्चों का कि कंप्यूटर अनुदेशक जब से विद्यालय में नियुक्त हुआ तब से ही प्रतिनियुक्ति है। नाम सर? मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय।